जी हम आ गए हैं बिल्कुल चहल पहल में और नए जगह पर नए तरीके से। तो यहाँ पर हमारा चल रहा है प्रोग्राम, और क्या चल रहा है आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। जो कि गांव की रीति रिवाज है वही आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। और गांव में जब महिलाएं इकट्ठी होती हैं और जब गीत मंगल होता है ना, तो बहुत काफ़ी खूबसूरत लगता है। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए और दिन पे दिन तरक्की करते हुए जाइए। तो जी हम आ गए हैं गाँव के परंपराओं में, और गाँव में कैसे होती है शादी, कैसे रीति रिवाज से शादी किया जाता है। और पहले के ज़माने में और आज के जनरेशन में बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। और पहले की शादियों में और आज की शादियों में बहुत काफ़ी अंतरें भी हो गई हैं। पर अभी भी हमारे गांव में बहुत काफ़ी अच्छे से और बहुत अच्छी परंपराओं के साथ शादी किया जाता है। और हमारे गांव में कैसे होता है शादी, हमारे साइड कैसे होता है, वैसे तो हर जगह की अपनी रीति रिवाज होती है, हर तरह की कल्चरें होती है, पर हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो बहुत काफ़ी विधि और नियमों के साथ होती हैं। तो जी यहाँ पर हो रहा है मटकोरवा। शादी से पहले हमारे यहाँ मटकोरवा होता है, और मटकोरवा होने के बाद ही लड़का हो या लड़की हो उसका हल्दी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। गांव का जो रीति रिवाज होता है, जो नियम होता है, उसको हम लोग को करना बहुत काफ़ी अनिवार्य होता है। वैसे तो बहुत जगह होता है ये मटकोरवा, और कहीं कहीं पर नहीं होता है। पर यहाँ पर बुआ का हक होता है, ननद का हक होता है, जो कि खड़ती है और अपना नेक लेती है। तो यहाँ पर वही हो रहा था। और इसके बाद हुआ फ़ोटो शूट। और फ़ोटो शूट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा फ़ोटो ही रहता है जो कि हमारे यादों के साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर जी देखिए, दूल्हे राजा की जो बहन है वो भी माटी कोड़ रही है, क्योंकि इनको भी नेक लेना ही है, और नेक लेना इनका हक होता है। एक शादी का ही सीजन होता है जिसमें बहन, बुआ, ननद सब नेक का हकदार होती है, और वहाँ पर अपना हक को मांगती हैं, जताती हैं, और खुशी खुशी शादी को एंजॉय करती हैं। और बहुत लोग मिलते हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। और सब कुछ हो जाने के बाद, यहाँ पर पूजन विधि हो जाने के बाद थोड़ा सा डांस हुआ, मनोरंजन हुआ, जो कि बहुत काफ़ी अच्छा होता है। और हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं ना, पूजा करते हैं, पूजा विधि करते हैं, वहाँ पर हर सारी औरतों को डांस करना बहुत काफ़ी पुण्य माना जाता है, वह शुभ माना जाता है। और यहाँ पर बारी बारी करके सब लोग डांस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, दूल्हे राजा की मम्मी भी डांस कर रही हैं, और उनकी बड़ी मम्मी भी डांस कर रही हैं, जो कि पारा पारी करके सब लोग, बुआ है, बुआ भी आ गई हैं डांस करने के लिए, क्योंकि एक शादी का ही त्यौहार होता है जो कि सब लोग इकट्ठा होता है और बहुत काफ़ी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हमको भी अपने पूरा परिवार मिल गया था, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था, और हम लोग भी बहुत काफ़ी इंजॉय किए हैं। ये तो पहला रस्म है, अभी बहुत काफ़ी रस्में हैं जो कि उनको करना है, और मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा रस्म मैंने ले लिया है। और आप लोग जब वीडियो में बने रहोगे ना, तभी आप लोग को सारा रस्म का पता चलेगा। और हमारे गांव में ना बस ऐसे ही डांस होता है, जो कि बहुत काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और यहाँ से जी हम लोग चल दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को और कहीं जाना है और वहाँ का पूजन विधि करना है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है ये प्रोग्राम, अभी कब ख़त्म होगा ये नहीं पता। और यहाँ पर जी हम लोग के गांव में होता है बहुत काफ़ी पुराना प्रचलित कुआं जो होता है, उसका भी पूजन विधि किया जाता है। पहले के ज़माने में जब भी अगर शादी होता था या फिर कुछ पूजा वगैरह होता था, तो कुआं का जब तक पूजन नहीं होता था तब तक उसको शुभ नहीं माना जाता था। तो यहाँ पर ये कुआं का पूजन विधि किया जा रहा है। मान ले दिया के पगली देखा करवाती, पगली देखा करवाती,
बनल चाहतिया श्रीमती, पगली देखावे अगरबत्ती, पगली देखावे। और शादी का सीजन चले और हम पीछे रह जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं घर पर, और घर पर आते ही ये परछा जाता है नाउन का डाल को। और यहाँ पर जो हम लोग मटकोरवा करके लाते हैं ना, तो यहाँ पर मिट्टी को भिगोया जाता है और अपने बाबा दादा और भगवान को याद किया जाता है। अगर जब तक हम अपने पूर्वजों को नहीं याद करेंगे तब तक ये हम लोग का शादी का संपन्न नहीं होता है और वो कार्यक्रम स्टार्ट नहीं होता है आगे के लिए। और जी यहाँ पर दूल्हे राजा बैठ गए हैं हल्दी लगवाने के लिए। तो हल्दी लगने से पहले कुछ विधि होता है, कुछ पूजा होता है जो कि उसको पूरा करना पड़ता है। और यहाँ पर पंडित जी वही करवा रहे हैं और पूजा वूजा हो जाएगा, हाथ में कलेवा वलेवा बांधा जाएगा, कक्कन बांधा जाएगा, तभी हल्दी लगता है, जो कि वो हल्दी लगने से पहले पूजा होता है। और ये सजावट देखिए बहुत काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, जो कि मैं आप लोग को शुरू में ही दिखाई हूँ। और जी जब हमारे यहाँ लड़का हो या लड़की हो, जब हल्दी लगता है ना, तो 5 कुंवारे लड़कों से हल्दी को पहले टच कराया जाता है। तब इसके बाद सुहागिनी जो जैसे कि हो जाती हैं बुआ, मौसी, मम्मी, नानी, चाची, मम्मी, जितने आस पड़ोस होते हैं, इसके बाद वही लोग हल्दी लगाएंगे। तो पहले शुभ के तौर पे 5 कुंवारे लड़कों से ही लगवाया जाता है, जो कि भाई लग सकते हैं, भाई से ही लगवाया जाता है। और इसके बाद हमारे यहाँ ना आम का जो पल्लो होता है उससे और धूप से ही हल्दी लगवाया जाता है। इसके बाद तो खूब उपटन की तरह पूरे शरीर में हल्दियाँ लगती हैं। तो दोस्तों हो गया है बिल्कुल शाम का टाइम और हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और हमारे साथ लाडो है और लाडो की धन्नो रानी यानी साइकिल है। और बिल्कुल ही काफ़ी शाम हो गया है। राज तो चले गए हैं घर, हमारे साथ नहीं रहे। और जब राज नहीं रहते हैं तो थोड़ा पार्टी हो या शादी हो या कुछ भी हो, थोड़ा एंजॉय करने में मज़ा आता है, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो थोड़ा इसके लिए हम लोग को शांति था, समझ लीजिए। हम लोग को बहुत काफ़ी आराम था, एंजॉय हुआ है मम्मा। और लाडो और हम लोग बहुत काफ़ी इंजॉय किए हैं। और जितना हो सका है ना हम लोग कवर किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और होता है ना कि अपना खुशियाँ अपने परिवार के साथ बांटा जाए, वैसे ही आप लोग हमारे परिवार हो, तो हम लोग अपना खुशियाँ आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं और मिल रहे हैं आगे। और दोस्तों बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है, चेहरा तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है। और हम लोग का घर बहुत काफ़ी अभी दूर है, तकरीबन हम लोग को 3 किलोमीटर दूर चलना है। और और हम और लाडो ही हैं, बस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। और दोस्तों जैसे ही घर पर हम लोग आए तो बहुत काफ़ी अंधेरा हो गया था। और घर पर आने के बाद जी हम चाहे कितना भी हम लोग कुछ भी करें और अपना काम में ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने दिया है लमटेन, जो कि ये चार्ज हो सकता है। और इसका खास बात तो ये है कि धूप से भी चार्ज होता है और लाइट से भी चार्ज होता है। दोस्तों मस्तियाँ तो बहुत काफ़ी हुआ, दीदी भी मिल गई, मम्मी भी मिल गई, भाभी भी मिल गई, मतलब सब पूरा परिवार ही हम लोगों से मिल गया और बहुत काफ़ी अच्छा लगा है। और जब हम लोग शादी ब्याह या त्यौहार पर जाते हैं ना और सारा परिवार इकट्ठा होता है तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद हम अपने किचन के कामों में लग गए हैं। और जो दही बड़ा हम बनाए थे ना, वो दही बड़ा इसको इकट्ठा कर रहे हैं एक डब्बे में। और इसको इकट्ठा करना बहुत काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा हो गया था, इसलिए थोड़े छोटा ही बर्तन में रख दे तो बहुत काफ़ी वो ठीक रहता है। और सुबह में जब मैं बर्तन धोई ना तो वैसे ही जल्दबाजी में मैं चली गई थी। जल्दबाजी मेरा ये था कि घर पे मेहमान पर मेहमान आ गए सुबह में और काम भी बहुत काफ़ी बढ़ गया था, तो हम ये काम सारा छोड़ दिए और वहाँ पर जाना बहुत काफ़ी ज़रूरी था हल्दी वाले रस्म में, क्योंकि इस टाइम सब शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो वो चीज़ भी अटेंड करना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। 1-2 काम तो हम छोड़ के चले जाएंगे,
पर वो चीज़ जो है होता है ना, मस्तियाँ, गीत, नाच, तो वो सब छूट जाता है। तो बहुत काफ़ी मिस्टेक हो, मतलब अजीब सा लगता है कि वो हम मोमेंट छोड़ दिए हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारा किचन बिल्कुल क्लीन करना है, क्योंकि सुबह में बच्चों को जाना है स्कूल, क्योंकि मैं 2 दिन से बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं रही हूँ। और ऐसा सिस्टम हो गया है कि मैं रात को 3 बजे सोई और मेरा नींद ही नहीं खुला, और अपने नींद के लिए ना मैंने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। और नींद तो बस एक बहाना है, और जाना था हम लोग को हल्दी वाले रस्म में, तो इसके वजह से बच्चों को मैंने नहीं भेजा। और हम लोग भोज भी बहुत काफ़ी चाव से खाए। और हमारे राज जो है ना, भोज तो बहुत काफ़ी मन से खाते हैं, पर कहीं पर भी जाते हैं तो उनको दाल ही चावल चाहिए। और मैं उनसे बोलती हूँ कि राज जब भोज खाने आओ तो कुछ मिठाइयाँ भी खा लो, पर नहीं, वो तो सिर्फ भोज में दाल चावल ही उनको पसंद है। और पत्तल मेन चीज़ है, पत्तल मिल जाना चाहिए, पत्तल में ही हमको खाना है। तो बच्चों का तो एक एक वो रहता है कि कौन सा बच्चा कैसे क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जी हम बात करते करते अपने किचन को पूरा अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, और जो साइड वाला है ना उसको भी धो देंगे, ताकि बहुत काफ़ी अच्छा दिखने लगे। और शाम के टाइम जब धो देते हैं ना और सुबह जगो, तो हमारा काम जैसे लगता है कि निपट ही गया है। और यहाँ पर जी देखिए हमारा कितना सारा संतरा आ गया है, और संतरा ना बहुत खाने में मीठा है, और जैसे खट्टा तो है ही है पर उतना नहीं है, पर खाने में खट्टा मीठा बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं पर्स खोल के अपना देख रही थी कि कुछ कमी तो नहीं है। कमी क्या, यही हमारी लाडो गई थी साइकिल से। और इस बार तो मैं आप लोगों को बात तो बहुत सारा बताना है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसकी वजह से मैं पूरा बात नहीं बता पाती हूँ। और ये जी देखिए ये लेवनी है जो ना मम्मी ने दिया है, बहुत बड़ा बड़ा है, सुजनी भी कह सकते हैं, लेवनी भी कह सकते हैं, दोनों है इसमें। और हम खटिया पर भी बिछा सकते हैं, बसकट पर भी बिछा सकते हैं, फोल्डिंग पर और चौकी पर, पलंग पर, क्योंकि ये इतना अच्छा है ना, हम किसी चीज़ पर भी बिछा सकते हैं। तो ये अभी मेरे यहाँ बहुत काफ़ी था, इसके वजह से ना मैं इसको सोच रही हूँ कि नया का नया ही बक्से में रख दूँ। अभी तो और देने के लिए बोल रही थी मम्मी, पर मैंने बोला कि मम्मी बस अब रहने दो, बहुत हो गया, मैं भी अब इतना करूँगी क्या। तो बोली कि ले जाओ, मेरे पास तो यही है देने के लिए, और क्या। मैंने बोला बस अपना आशीर्वाद दे दो, बहुत वही मेरे लिए है। तो यहाँ पर मैं अपना बक्सा खोलूँगी, और इसके बाद जी मैं उसमें डालूँगी पारा पारी करके। पहले तो उसको पहले जगह बनाऊंगी, जगह तो उसमें बहुत काफ़ी है, क्योंकि ठंड का सीज़न चल रहा है। तो ठंड में हम लोग ने स्वेटर, कोट, शाल सारा निकाल दिया है ना, अब बच्चों का होता है, मेरा होता है, तो जगह खाली हो गया इस टाइम। तो यही सब लेवनी वोनी रख दूँगी। और ये ना संदूक का जो कुंडी होता है ना, वो टूट गया है, इसके वजह से मुझे बहुत काफ़ी दिक्कतें होती है। पर भगवान भरोसे है ये भी, क्योंकि ये हमेशा खुला ही रहता है, बंद नहीं होता है। अपने जानने में तो मैं कपड़ों से वजन रख के ढक देती हूँ, पर वो अच्छे से नहीं बंद होता है। पर बस यही रहता है कि किसी दिन अगर चूहा उसमें घुस गया तो मेरा इसमें ना करोड़ों का संपत्ति मेरा समझ लीजिए नुकसान ही चला जाए, और मुझे बिल्कुल कंगाल कर दे, गरीबी कर दे वो चूहा। तो मैं अपने तरफ से तो इसको बहुत काफ़ी अच्छे से ढक के संवार के रखती हूँ, ताकि इसमें का कोई सामान ना चूहा काटे और ना ही नुकसान हो। और वैसे तो मैं इसको रिपेयरिंग करवाने के लिए नहीं कहूँगी, ये बोल रहे थे कि रिपेयरिंग मैं करवा दूँगा, पर मेरा मन नहीं है रिपेयरिंग करवाने का, क्योंकि मैं दूसरा ही लेना चाह रही हूँ बक्सा, जो कि मजबूत हो और देखने में अच्छा हो। और यहाँ पर जी हो गया है बिल्कुल रात, बिल्कुल ही रात। और बगल में हमारे राज ना बैठ के संतरा खा रहे थे, क्योंकि उनको रात को संतरा चाहिए था, क्योंकि लाडो को मैंने चुप्पे से ना संतरा ही खिला दिया, तो बोले मुझे संतरा खाना ही खाना है। बर्तन धोने के बाद सारा काम मैंने कर लिया है। और जी ये वीडियो हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और जो लोग नए हो ना जी, हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्ते। आप